हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल PRSS। आज मैं आप लोगों के सामने एक और समस्या का समाधान लेकर के आई हूँ, जो है मेन में चेस्ट की वृद्धि होना। यानी प्रॉब्लम में मेंस को चेस्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, चेस्ट में गांठ बन जाती है, चेस्ट बढ़ने लगती है, जिसको गायनेकोमास्टिया के नाम से जाना जाता है। अब पहले ये डिफाइन कर लेते हैं हम लोग कि मेंस में जो गायनेकोमास्टिया की प्रॉब्लम है या फिर चेस्ट का फैट बढ़ गया है, यानी कि चेस्ट फैट बढ़ गया है, दोनों में डिफरेंस होता है। कैसे होता है कि जब गायनेकोमास्टिया की प्रॉब्लम होती है तब चेस्ट में गांठ बन जाती है और उसमें हल्का हल्का सा दर्द होने लगता है। तो ये कब होता है? गायनेकोमास्टिया में होता है। और जब चेस्ट का फैट बढ़ जाता है उसमें क्या होता है, उसमें चेस्ट की जो स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है। तो एक डिफरेंस तो ये हो गया। अब क्यों होता है? देखिए, जो चेस्ट में वृद्धि होती है यानी कि चेस्ट फैट बढ़ जाता है, वो तो बाहर के खाने से या तली चिकनी चीज़ें ज़्यादा खाने से या फिर ज़्यादा बैठे रहने से और तला चिकना खाते रहने से, डब्बा बंद पदार्थ खाते रहने से होता है। और गायनेकोमास्टिया की प्रॉब्लम जो होती है वो हो जाती है स्टेरॉइड्स ज़्यादा लेने से या स्मोकिंग ज़्यादा करने से या फिर मेडिसिन बहुत ज़्यादा लगातार मेडिसिन ले रहे हैं, तब ये प्रॉब्लम हो जाता है। और किसी किसी को ये प्रॉब्लम आनुवांशिक होता है, यानी कि जन्मजात प्रॉब्लम होती है कि पिता में भी ये प्रॉब्लम होती है और पिता से बच्चों में ये प्रॉब्लम आ जाती है। अब ये होती ही क्यों है? देखिए, दो हार्मोन होते हैं, हार्मोन्स की इम्बैलेंस की वजह से गायनेकोमास्टिया की प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि मेंस की चेस्ट बढ़ने लगती है। देखिए, ये जो गायनेकोमास्टिया की प्रॉब्लम होती है जेंट्स में, यानी कि चेस्ट वृद्धि की प्रॉब्लम होती है, ये होती है जो हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं उसकी वजह से। मेल्स और फीमेल्स दोनों में ही एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन नाम के हार्मोन्स होते हैं। जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स होते हैं वो होते हैं मेल हार्मोन, और जो एस्ट्रोजन हार्मोन होते हैं वो होते हैं फीमेल हार्मोन। तो क्या होता है कि जब मेंस में चेस्ट की वृद्धि होती है तो उनमें एस्ट्रोजन, जो कि फीमेल हार्मोन है, उनकी वृद्धि हो जाती है उनके शरीर में। जबकि जब मेल होते हैं तो उनके शरीर में टेस्टोस्टेरोन की जो हार्मोन्स हैं उनकी ग्रोथ होनी चाहिए, और उनके शरीर में कौन सी ग्रोथ हो जाती है? एस्ट्रोजन की ग्रोथ हो जाती है। तो इसलिए उनमें चेस्ट वृद्धि की प्रॉब्लम होती है। अब इस चेस्ट वृद्धि को कैसे रोका जाए उसका समाधान देखते हैं कि जो लाइफस्टाइल है उसमें चेंजेस करनी। और उसमें सबसे पहला जो चेंज है वो है बाहर का खाना बंद करना है आपको 100%। बाहर के खाने से मतलब क्या चीज़ है? पेस्ट्री, नमकीन, बिस्किट्स, बाहर की डिब्बाबंद चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सारी चीज़ें आपको बंद करनी ही होंगी अगर आप चाहते हैं कि आप में मेल हार्मोन इम्प्रूव हो और फीमेल हार्मोन कम हो। तो इसके लिए आपको अपने लाइफस्टाइल में चेंज करना ही होगा। दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ है कि आपको वर्कआउट करना ही है। अब इसके लिए एक्सरसाइज है, या तो आप घर पर ही पुशअप्स कीजिए और या फिर जिम जा कर के और ट्रेनर की हेल्प से आप वो एक्सरसाइज कर सकते हैं, चेस्ट की एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिससे कि मेन चेस्ट में जो वृद्धि हो रही है आपकी वो ना हो या वो कम होनी शुरू हो जाए। जो तीसरा स्टेप है वो क्या करेंगे, आप दूध में हल्दी मिला करके पिएंगे। हल्दी मिलाकर इसलिए पीनी है कि एक तो ये एंटीसेप्टिक है, एंटीबायोटिक है। दूसरी चीज़, जो हल्दी है उसमें करक्यूमिन होता है, और करक्यूमिन जो होता है वो मेल हार्मोन्स को में वृद्धि करने के काम आता है। तो जब आप में मेल हार्मोन्स जो कम हो गए हैं उनमें बढ़ोतरी होगी, मेन चेस्ट की प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी। अब मैं आपको बताती हूँ दूसरी चीज़ इसके लिए कि आपको शुद्ध चूना इस्तेमाल करना है। चूना भी दो तरीके का होता है, एक तो शुद्ध चूना, एक अशुद्ध चूना। अब शुद्ध चूना कौन सा होता है? शुद्ध चूना वो होता है जिसको पान वाले यूज़ करते हैं, जहाँ पर पान मिलता है। जो
पान वाले पान पर लगाते हैं, वाइट कलर का होता है, वो होता है शुद्ध चूना। आप वहाँ से शुद्ध चूना लेकर के आइए और उसे एक चने के दाने के बराबर आप अपनी डाइट में शामिल करें। अब शुद्ध चूना कैसे शामिल करेंगे, देखिए कितना लेना है, आपको लेना है चने के दाल के बराबर वो चूना लेना है। दूसरी चीज़ कैसे खाना है, देखिए आप चाहे उसको दही में मिला कर के खाइए, दूध में मिला कर के खाइए, या फिर अनार के जूस में मिला कर के खाइए, मतलब जैसे आपका मन हो वैसे खाइए। और इनमें से कुछ भी अगर आप नहीं ले सकते हैं तो एक गिलास पानी लीजिए और चने के दाल के बराबर चूना लीजिए और उसे पानी में मिला कर के पी जाइए। डायरेक्ट चूना मत खाइएगा, नहीं तो आपकी जीभ कट जाएगी। तो इसलिए आपको चूने का इस्तेमाल ऐसे करना है। आपको मेडिसिन कौन कौन सी यूज़ करनी है जिससे कि आपकी जो मेन चेस्ट की प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाए। पहली जो है वो है काचनार घुंघरू। देखिए कैसे कैसे लेनी है वो मैं बाद में बताती हूँ आपको, पहले कौन कौन सी मेडिसिन लेनी है वो बताती हूँ आपको। दूसरी वृद्धिवादी का वटी लेनी है और तीसरी शोथारी घुंघरू लेनी है। ये तीनों मेडिसिन आपको लेनी है, एक एक गोली लेनी है, तीनों में से एक साथ ले सकते हैं, पानी के साथ लेनी है और खाना खाने के आधे घंटे बाद लेनी है। और ऐसे ही आपको शाम को लेनी है, 2 ही टाइम आपको टैबलेट्स लेनी है, सुबह और शाम को। और रात को भी खाना खाने के बाद सेम ऐसे ही टैबलेट्स, तीनों टैबलेट्स लेनी है। तो इससे क्या होगा कि इससे जो आपके चेस्ट में गांठ है वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये तीनों टैबलेट्स आपको दोनों टाइम लेनी है, खाना खाने के आधे घंटे के बाद लेनी है। तो इससे क्या होगा कि आपको जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो परहेज मैंने बताए हैं वो और जो जैसे मैंने बताया है वैसे ही आपको करना है, नहीं तो आपकी प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होगी। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगले वीडियो।